नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। इससे करारा थप्पड़ और कुछ नहीं हो सकता और थप्पड़ भी ऐसा गाल पर उभर आया है पाकिस्तान के। उसके गृह मंत्री और एशियन जो क्रिकेट काउंसिल है, उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी, जिसने इस पूरे एशिया कप के दौरान भारत के खिलाफ, भारतीय टीम के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोले रखा और आखिर में भी ये कोशिश की थी कि सूर्य कुमार यादव फाइनल मैच ना खेलने पाए। बाकायदा पीसीबी की तरफ से आईसीसी को लेवल 4 का आरोप लगाते हुए सूर्य कुमार यादव के ऊपर आरोप जड़े गए थे और एक घेराबंदी करने की कोशिश हुई थी कि सूर्य कुमार यादव ही फाइनल ना खेलने पाए। लेकिन आईसीसी ने उसको उस अपील को खारिज कर दिया। और फाइनल मैच में क्या हुआ? 3 मैच हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में। वैसे तो लगातार कंट्रोवर्सी चल रही थी इस बात को लेकर के कि ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगाम में जो जेनोसाइड किया था पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने, उसके मद्देनजर हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए। बहुत बड़ी आवाजें भारत के भीतर से उठी थी कि अगर पानी और खून साथ-साथ नहीं बह सकते हैं, यानी हम सिंधु जल समझौते को रद्द कर सकते हैं, टॉक्स नहीं कर रहे हैं, तो क्रिकेट क्यों खेला जाए? लेकिन चलिए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों से बंधे हुए हैं, टीम बंधी हुई है, बीसीसीआई बंधी हुई है, टीम खेलने के लिए गई। 14 सितंबर को पहला मुकाबला हुआ और पाकिस्तान की टीम को करारी शिकस्त मिली। उस दिन सूर्य कुमार यादव ने अपनी उस जीत को, टीम की उस जीत को भारतीय सैनिकों को समर्पित किया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया था। दूसरा मुकाबला 21 सितंबर को हुआ पाकिस्तान के साथ और उसमें भी पाकिस्तान को धोया। और तीसरा और फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को हुआ दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में और उसका नतीजा भी पहले 2 मुकाबलों से अलग नहीं रहा। 5 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया। स्टेडियम में पाकिस्तानी सपोर्टर्स ने जो किया है, वो तो सबने स्क्रीन्स पर देखा है। उनका गुस्सा अपने खिलाड़ियों पर, अपनी टीम पर उतरा, ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसके बाद 2 घंटे स्टेडियम में जो हुआ, पोडियम पर जो हुआ, उसने बता दिया कि पूरे टूर्नामेंट और तीनों मैचों में टॉस के समय भी, जीत के बाद भी भारतीय टीम ने अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए, तो उनका ये फैसला क्यों था? और मोहसिन नकवी, जो डे 1 से भारत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, भारतीय टीम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, इसके बावजूद कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनको निष्पक्ष रहना था। उनकी जिस तरीके से बेइज्जती की है खिलाड़ियों ने, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जिनकी 2 कौड़ी की इज्जत हो, उनकी क्या इज्जत और क्या बेइज्जती। उसने मैच से पहले एक बयान जारी किया था और ये कहा था कि
मैं शानदार मैच देखने और इसकी विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपने के लिए उत्सुक हूं। और तभी इस बात की कयास लगाए जाने लगे थे कि भारतीय टीम, भारतीय क्रिकेट प्रबंधन शायद उनके हाथों से ट्रॉफी नहीं लेगा, और वही हुआ। मोहसिन नकवी पोडियम पर इंतजार करते रहे और भारतीय खिलाड़ियों ने उसके हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। 1.5-2 घंटे तक ये ड्रामा चला। प्रेजेंटेशन सेरेमनी डिले हुई और उसके बाद जब ये लोग आ भी गए तो भी खिलाड़ियों ने उससे ट्रॉफी लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इससे बड़ा थप्पड़ कोई हो नहीं सकता इनके गाल पर। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सूर्य कुमार यादव आए, उन्होंने रही सही कसर वहां पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि जो भी मैच फीस मिलने जा रही है, वो सब भारतीय सैनिकों को समर्पित कर दी जाएगी। और ये सब क्यों हुआ है, ज़रा इस पर भी आएँगे, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस तरह यूएन में भाषण देते हुए ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो युद्ध हुआ था 4 दिन का, वो हमने जीता है और हमने भारत के 7 लड़ाकू जहाज कबाड़ कर दिए। उसके बाद से ये तल्खी और ये फैसला भारतीय टीम की तरफ से पूरी तरीके से सही है। ये लोग ना केवल झूठ बोलते हैं, झूठ की खेती करते हैं, बल्कि इतने बेशर्म भी हैं। सबको पता है कि 6 और 7 मई की रात को क्या हुआ था। इनकी सेना को पता भी नहीं चला था और भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था, जिसमें लश्कर के भी थे, जिसमें जैश का, जिसमें हिजबुल के, तीनों के हेडक्वार्टर और ऊपर मुजफ्फराबाद के आसपास के भी इलाकों में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। और 9 और 10 मई की रात को जो हुआ, उसकी वजह से तो 10 मई को पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और गिड़गिड़ाने लगा था और ये कहा था कि हम सीज़ फायर करना चाहते हैं। तब भारत ने सीज़ फायर का अपनी तरफ से ऐलान किया था कि ठीक है, क्योंकि 9-10 की रात को इनके 11 एयर बेस ऑपरेशनल नहीं छोड़े गए थे। उनके रनवे, उनके हैंगर, उनमें गहरे-गहरे गड्ढे, निशान जले हुए थे। और अगर शहबाज शरीफ इसके बावजूद यूएन में खड़े होकर के ये बेशर्मी दिखा सकते हैं, झूठ बोलने की, कि हम युद्ध जीते हैं, क्योंकि यही कह कर के तो आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल की पदवी ले ली है। तो जो युद्ध हारे हों, जिनकी कब्र खुदी हो, वो भी बेशर्मी के साथ अगर प्रमोशन ले रहे हों और उनका प्रधानमंत्री भी यूएन में खड़े होकर के दावा करता हो कि युद्ध तो हम जीते हैं, तो फिर गिड़गिड़ा क्यों रहे थे? एटल गहलोत जो हमारी प्रथम सचिव हैं, अस्थायी कमीशन में यूएन के, उन्होंने सही बयान दिया कि ध्वस्त रनवे और जले हुए हैंगर, अगर आप समझते हैं कि आपकी जीत है तो एन्जॉय करिए। ये मजबूरी थी, कुछ नियमों से बंधे हुए थे बीसीसीआई,
जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट खेला गया। लेकिन इस टूर्नामेंट के दौरान भी पाकिस्तान को बता दिया गया कि भारत आपको इस लायक भी नहीं समझता कि आपसे हाथ भी मिलाया जाए। आपके गृह मंत्री को और एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो इस समय चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उनको भी इस लायक नहीं समझता कि उसके हाथों से ट्रॉफी ले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने जले कटे पर नमक छिड़कने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड आउटकम इज द सेम, इंडिया विन्स। कांग्रेस कांग्रेस टू आवर क्रिकेटर्स। यानी नतीजा वही है जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। तो ये ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से इस जीत को जोड़ा है और दूसरे इनके झूठे प्रधानमंत्री को, शेखीखोर प्रधानमंत्री को जवाब भी दिया है, जिन्होंने यूएन में खड़े होकर के कहा कि युद्ध तो हम जीते हैं और हमने भारत के 7 लड़ाकू विमानों को कबाड़ कर दिया। राष्ट्रपति की तरफ से भी भारतीय टीम को बधाई का संदेश आया है और बीसीसीआई ने क्या लिखा है? बीसीसीआई ने लिखा है, 3 ब्लो, 0 रिस्पॉन्स, एशिया कप चैंपियंस मैसेज डिलीवर्ड, 21 करोड़ प्राइज मनी फॉर द टीम एंड सपोर्ट स्टाफ। 21 करोड़ का ऐलान कर दिया गया है टीम को देने का। और जो वहां के दृश्य थे, जो ट्रॉफी भारतीय टीम को सौंपने के लिए लालायित थे मोहसिन नकवी, वो किस तरीके से खड़े हुए इंतजार कर रहे थे, जरा देख लीजिए। एक और ये दृश्य है, भारतीय टीम बिना ट्रॉफी के ही चूंकि टूर्नामेंट जीती और 9वीं बार जीती, फाइनल में पहली बार पाकिस्तान से भिड़ रही थी, तो वो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रही है और ये बेशर्म मोहसिन नकवी खड़ा हुआ केवल टकटकी लगा करके भारतीय टीम के जश्न को देखता रहा। इसके हाथों से ट्रॉफी नहीं ली गई। और हेडलाइंस क्या हैं? हेडलाइंस ये हैं, इंडिया वर्सेस पाक, टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी को सरेआम किया बेइज्जत, हाथ से नहीं ली ट्रॉफी तो चेहरा पड़ा पीला, पाकिस्तानी प्लेयर्स की होटिंग। और एक हेडलाइन ये, एशिया कप जीतने पर बीसीसीआई ने खोल दिया खजाना, भारतीय टीम को मिले 21 करोड़ रुपए। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।